Now come to the next article. So our next article is kinetic frictional force. यानी बॉडी पहले रेस्ट में थी, फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया। ये अप्लाइड फोर्स एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज करता गया जैसे अप्लाइड फोर्स, लेकिन एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स हुआ जब बॉडी चलने लगी तो तुरंत इस आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगता है, जिसकी वैल्यू कम होती है, एफ के कम होते हैं, ये कांस्टेंट रहता है, ये डिपेंड नहीं करता। ये जिस फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज द वेरिएबल फोर्स अप टू मैक्सिमम लिमिट, एफ लिमिट। तो इस तरीके से आपका फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, और इसीलिए म्यू के म्यू एस से कम होता है, म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होता है। एग्जाम्पल देखिए, हेयर इज एक ब्लॉक ऑफ 4 kg, 40 न्यूटन वेट, नॉर्मल रिएक्शन और 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और म्यू के 0.2 है, म्यू के की वैल्यू 0.2 है। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं म्यू के इंटू एन, तो म्यू के इंटू एम जी दैट इक्वल टू 0.2 इंटू 48 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो है वो 10 - 8 हो गया इन द हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन, और नेट फोर्स न्यूटन सेकेंड ला एम ए के बराबर हो जाएगा। तो 2 = ma आएगा, 4 × ए आएगा, तो ए की वैल्यू 2/4 हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आगे मिलेंगे। आइए एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया गया है, और इसमें कंसेप्ट भी है, ध्यान से रखिएगा, कोई गलती न होने पाए। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, 4 kg का मास है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, वेट mg नीचे की ओर, 40 न्यूटन, 4 kg माने 40 न्यूटन, म्यू के की वैल्यू 0.3 दिया है। एक फोर्स 10√2 न्यूटन का 45 डिग्री एंगल पर लगाया गया, बट इसके दो कंपोनेंट cos 45 और sin 45। 10√ यहाँ पर 10√ cos 45, उसका यह BD खींच दीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम, 10√ cos 45 माने 10 न्यूटन, cos 45 1/√2, √2 कैंसिल, 10√2 sin 45 माने 10 न्यूटन का ऊपर, n ऊपर, 40 न्यूटन नीचे। अब क्या है कि यहाँ पर n + 10 = mg, n + 10, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, n + 10 = mg 40, नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन निकला। तो यहाँ हमेशा mg इज नॉट इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, हमेशा mg नॉर्मल रिएक्शन के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आपका कितना आया? 30 न्यूटन। तो आपका ये निकल आएगा एफ के = हाउ मच? 0.3, एफ के विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.3 × 30 माने 9 न्यूटन आ गया। और फोर्स कितना लगाया है आपने इधर की ओर? ये 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स लिया जाएगा, 10 न्यूटन। तो 10 - 9 = 4 × a, तो
तो A=1/4.25 आ जाएगा। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दें। ये सो मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया।